पाकिस्तान इस समय सिर्फ आर्थिक संकट से ही नहीं जूझ रहा है, अब वहां पानी को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अंदर अपने मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि एक ही देश के दो प्रांत, दो राज्य, दो स्टेट्स आमने सामने आ गए। बलूचिस्तान का आरोप है कि सिंध उसके हिस्से का पानी रोक रहा है, डाका डाल रहा है। उधर कई इलाकों में लोग महीनों से पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। तो आखिर पाकिस्तान में पानी का महायुद्ध क्यों छिड़ गया? आइए आसान भाषा में जल्दी से जानते हैं। बलूचिस्तान सरकार का आरोप है कि उसे नहरों के जरिए जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा। लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रांतीय अधिकारियों का कहना है कि सिंध की तरफ से पानी की आपूर्ति में लगातार कटौती की जा रही है। सिंध दूसरा राज्य, बलूचिस्तान दूसरा। सिंध से आने वाला पानी बलूचिस्तान नहीं पहुंच रहा, जिस कारण बलूचिस्तान में न सिर्फ खेती बल्कि पीने के पानी दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। कुछ अधिकारियों ने तो कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है बलूचिस्तान में। यानी अब मामला सिर्फ पानी की कमी का नहीं है बल्कि अपने हिस्से के पानी के अधिकार का बन गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान और सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद बलूचिस्तान लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहा है। यहाँ की राजधानी क्वेटा के कई इलाकों में नियमित पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँचता है। लोग निजी टैंकर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और कई परिवारों को पानी खरीदने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। अपनी तनख्वाह का, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा यहां देना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार गिरता भूजल यानी वाटर लेवल, कम बारिश और सालों से कमजोर जल प्रबंधन ने संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि इस पर काम ही नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के सिंचाई विभाग का कहना है कि उसे तय हिस्से से काफी कम पानी मिल रहा है। प्रांतीय मंत्री और अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं कि पानी की आपूर्ति में कटौती के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है, फसलें चौपट हो रही हैं और कई इलाकों में सिंचाई प्रभावित हुई है। हालांकि यह विवाद केवल बलूचिस्तान और सिंध तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर अलग अलग राज्यों के बीच पहले भी इसी तरह के विवाद होते रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहीं किसान अपनी फसल बचाने के लिए परेशान हैं, कहीं शहरों में लोग पानी के टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं। गांव में लोगों को कई कई किलोमीटर जाकर पानी पीने के लिए लाना पड़ता है, वो भी गंदा पानी मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही यहाँ बलूचिस्तान में तो खेती, पेयजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा और गहरा असर हो सकता है। असल में संकट के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कम बारिश हो गई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भूजल का लगातार दोहन हो रहा है। यहाँ पर पुरानी सिंचाई व्यवस्था है, उसको अपडेट नहीं किया और दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद अंदर बना हुआ है। यानी समस्या सिर्फ नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक भी बन चुकी है। और बलूचिस्तान के विद्रोह का एक कारण ये भी है। पाकिस्तान में पानी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक और कानूनी रूप लेता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है, अपना हक मांग रहा है, जबकि दूसरी तरफ पूरे देश में जल संकट पहले से ही गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की संघीय सरकार, शहबाज सरकार, इस विवाद का समाधान निकाल पाती है, नहीं निकाल पाती। क्योंकि अगर पानी का ये टकराव या पानी पर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है और पड़ना शुरू भी हो चुका है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति सिर्फ राजनीतिक वजहों से नहीं बल्कि अब संसाधनों की कमी से भी बन रही है। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां वाटर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। सिंध और बलूचिस्तान के बीच छिड़ी ये पानी की जंग इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान के लोग पहले से ही पाकिस्तानी सेना के दमन और कंगाली से परेशान हैं, वहीं अब पानी की इस भारी किल्लत ने आग में घी डालने का काम किया है। अगर समय रहते पानी का यह संकट नहीं सुलझा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भीतर प्रांतीय हिंसा, घरेलू हिंसा और दंगे भड़क जाएं तो फिर अचरज मत कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।